हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम सब ठीक है और आप लोग भी मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू हो गया है मॉर्निंग का काम। तो हम उठ चुके हैं और हम तो कब के उठ चुके हैं। अनय लेटे हुए थे तो वो भी उठ चुके हैं। तो हम सही कर रहे हैं बेड को। तो यहाँ पहले बिस्तर वगैरह सही करते हैं, उसके बाद में चलते हैं बाहर। तो आज बिल्कुल मॉर्निंग से ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, थोड़ा लेट से ही स्टार्ट किया है। चाय वाय पी चुके हैं, तो बस चाय ही पी चुके हैं और अभी काम कोई नहीं हुआ है। तो बस चाय पी के आए थे अंदर, अनय उठे तो फिर हमने कहा पहले बेड ही सही कर दें, उसके बाद में फिर करते हैं आगे का काम। देखिए फ्रेंड्स, चेक कर रहे थे फ्रिज और कर लिया था खरबूजा। तो ये देखिए रखा है, तो अभी वही याद आ गया, तो अभी इसको काटते हैं। और हमको तो पसंद नहीं है, हम तो खाते नहीं हैं, लेकिन मम्मी और बच्चों को पसंद है तो वही लोग खाएंगे। तो फ्रिज में रखा हुआ था तो उसी को निकाल के हमने रख दिया है। थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाएगा, उसके बाद में फिर इसको कट करेंगे। और हम जा रहे हैं मम्मी के लिए नाश्ता बनाने। और बच्चे आज स्कूल गए नहीं हैं तो इस वजह से सुबह से नहीं बनाया था। तो मम्मी के लिए बनाएंगे सब्जी रोटी और उसके बाद में फिर उनको दे देते हैं, फिर हम आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रहे हैं अरबी की सब्ज़ी। बढ़िया चटपटी सी सूखी सब्ज़ी बनानी है। तो अरबी हमने शाम को ही बॉयल करके रख ली थी, क्योंकि तैयारी थी इन लोग के स्कूल की। लेकिन फिर अचानक इन लोग का मूड नहीं हुआ। अभी ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं हो रही है, सैटरडे था तो इन लोगों ने कहा नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से फिर हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो अरबी रखी हैं उबली हुई, तो उसकी बनाते हैं सूखी सब्ज़ी। तो ये देखिए, उसके लिए मसाला। तो मसाले में बस वही लाल मिर्च, नमक और लहसुन और जीरा डालकर बस दरदरा पीसेंगे और चटपटी सी बनाएंगे सब्ज़ी और साथ में रोटियाँ। Missed the morning grace, but the
Sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plans. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. तो चलिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बन गई है लगभग, और बिल्कुल भुनी भुनी सी अरबी की सब्जी, चटपटी सी, काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस सब्जी तैयार है, और बस रोटियां दो रोटियां सेक देते हैं मम्मी के लिए, बस उनका नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद फिर आज हमको करना है बहुत सारा काम, तो अभी काम शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमने कहा उनको दे दें, क्योंकि अब उनकी हैबिट है बच्चों के नाश्ते के साथ ही उनको भी दे देते हैं, तो वो खा लेती हैं। और आज बच्चे गए नहीं थे, तो थोड़ा लगभग आधा घंटा तो लेट हो ही गया है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं रोटियां, और फिर चलते हैं, बढ़ाते हैं अपने काम को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी को ब्रेकफास्ट वगैरह दे के, और फिर अब हम आ गए हैं इनके रूम में। तो ये देखिए अभी शौर्य ये पड़ा हुआ है, अभी इसको जगाया था लेकिन उठ चुका है मुँह, और हाथ मुँह वगैरह भी धुल चुका है, लेकिन फिर लेटा है, फ़ोन चला रहा है। और हम आए थे इन लोग का रूम सही करने के लिए। तो ये इनकी बुक्स वगैरह सेट करनी है, सारा पुराना कोर्स और नया कोर्स सब एक ही में मिला के रखे हुए हैं, तो वही सारी बुक्स वगैरह हटानी है। और बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वो अपने आप उतने अच्छे से वो सारा काम नहीं कर पाते हैं जो कि हम लोग करके देंगे। तो इसी वजह से हमने कहा कि इनकी बुक्स वगैरह सेट कर देते हैं। तो वही पुरानी बुक्स, लास्ट ईयर का जो कोर्स है उसको हटा कर रखेंगे दूसरी साइड में, और इन लोग को अलमारी देंगे खाली करके, जिससे ये अपना नया कोर्स और कॉपी वगैरह कायदे से लगा सकें।
तो चलिए शुरू करते हैं काम। और यहाँ का काम बहुत सारा है, हालांकि आज नीचे का ही इन लोग का ही साफ़ करेंगे और ऊपर की अलमारियाँ आज नहीं साफ़ करेंगे, वो बाद में करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं। और ये देखिए कितनी सारी कॉपी बुक्स सारी हैं। कोर्स न्यू सेशन शुरू होता है तब कोर्स की वैल्यू और कीमत क्या होती है कि हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं और साल भर में उनके बाद इन बुक्स की कोई कीमत ही नहीं रह जाती है, सब रद्दी के भाव में हो जाती हैं। तो और वैसे भी फ्रेंड्स आजकल पढ़ाई कराना बहुत मुश्किल है। कॉपी किताबें कोर्स बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन जब आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो करना तो है ही। तो वही चीज़ें हैं कि इन सारी चीज़ों की जब मतलब किसी भी चीज़ की जब समय होता है तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, और जब समय चला जाता है उसके बाद उसी चीज़ की वैल्यू बिल्कुल कुछ भी नहीं रह जाती है। तो वही सोच रहे थे हम कि अभी लास्ट ईयर ये सारी बुक्स इतनी खरीदी थी, लगभग 20-22 हज़ार का तीनों का कोर्स, और अब इसको अगर बेचते भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये 150 रुपये का बिकेगा। तो चलिए फिर, ये तो सब रोज़ की बातें हैं और सभी के साथ होता है। तो चलिए साफ़ करते हैं इनका कबर्ड और अलमारी वगैरह इनकी सही करते हैं, सेट करते हैं। और उन्हें देखिए बैठे हैं मेरे साथ ही, ये लगा रहता है, इसको जो भी काम करो तो ये हेल्प भी करता है, बातें भी करता है। तो वही हमसे कह रहा था कि मॉम मुझे भी कोई काम बता दो। तो हम इसको बहला रहे थे कि हाँ अभी तुमको बताएंगे तो तुम करना, लेकिन ये लगे हुए हैं मेरे साथ। नहीं, बस हो गया। बिट्टू टेप लेके आओ। कोई बात नहीं। आप ये आकर यहाँ तक के टिकट भी ले जा। ये मेरा एक और एक कबाड़ है, और ये पता नहीं इससे मैंने एक दिन 2 माइक बनाए थे। ये रटा यार, ये रहा, हमने ये हटाया। भैया ओ भैया तुम भी इसमें से काट के दे देते, कॉपी को फटाए। ओ माँ, ये फटी भी है, इसे भी दे सकती हो, मैं इससे खा ली। हाँ ठीक है, माँ ने हाँ बोल दिया, मैं ना और वाली माँ मैं से जो जो तुम्हारे काम की वो घर को हमने से कर दूँगा। माँ मैं पहनने के लिए नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अनय और आराध्या की बुक्स हमने सारी कलेक्ट कर ली थी, अलग अलग कर ली थी, और अब इनसे शौर्य से हमने कहा है कि तुम खुद से अपनी अलग करो, क्योंकि इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं और अगर कोई भी बुक इधर से उधर हो गई तो फिर ये मेरी जान खा जाएगा। और अभी इनका रिजल्ट निकला है तो 10th इन्होंने क्लियर किया है और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। तो इनका है फर्स्ट ईयर। तो जो बुक्स कुछ इनकी काम आने वाली हैं तो वही हम इनसे कह रहे थे कि अपने देख लो और फिर हम अपना
हटा देंगे तो वही अपना सेलेक्ट कर रहा था बुक्स। और क्योंकि इसका सामान छूने में हमको लगता है डर, अगर इसका ज़रा सा भी सामान कुछ भी इधर से उधर हो जाता है तो ये बिल्कुल आफत कर देता है। इसीलिए हमने इसी से कहा कि तुम करो, तो वही ये कर रहे हैं। और सफाई करते करते फ्रेंड्स हम गए थे बहुत थक, तो देखिए हम यहीं पर बैठे हैं और ये तीनों बच्चे भी यहीं हैं, तो हम बातें भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे और यहीं पर बैठे थे। और ये देखिए कितना सारा कूड़ा कबाड़ा निकाला है। तो जितना काम का नहीं होता है उससे ज़्यादा तो ये लोग रखते हैं कबाड़ इकट्ठा करके, पेपर की कटिंग और पेन वैन जाने क्या क्या सारा सामान फालतू का जितना होता है वो सब इकट्ठा करते रहते हैं। और मेरे ख्याल से सभी बच्चों का ही हाल होता है कि वो अपनी हर चीज़ों के लिए बहुत पतेसी होते हैं, कोई भी चीज़ हटाना नहीं चाहते हैं। तो नया पुराना सब एक ही में मिला के सब रखे रहते हैं। और जब हम ही चेक करते हैं तभी सारा डिस्कार्ड करने वाले डिस्कार्ड करते हैं और सही करते हैं। सबसे ज़्यादा सामान निकलता है आराध्या के पास, वो तो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें रखी रहती हैं। तो उसका कबर्ड साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको भी लगाया था, वो भी कर रही है लेकिन सामने नहीं आ रही थी। तो अपना कबर्ड अलमारी उसी ने सही की है और थोड़ा बहुत जो रह गया था वो हमने सही कर दिया। और ये देखिए नया है, तो ये कॉलिन लिए घूम रहे थे सब, ये देखिए चेयर साफ कर रहा है। तो जब काम करने लगो तो इसका मन सबसे ज़्यादा होता है काम करने का, और ये लग जाता है तुरंत। तो ये जितनी देर हमने यहाँ सफाई की उतनी देर में इसने सारे शीशे फ्रिज और जितना भी सामान था सब कॉलिन से साफ करके आया। आपको पता ये फ्रीजर और फ्रिज दोनों फ्रिज को मैं ऐसे चमका के आया हूँ, आपको बिल्कुल लगेगा नहीं, आपको बिल्कुल लगेगा कि जैसे अभी आपने 10 मिनट पहले बहुत बहुत साफ करती है। एक तो इन चीजों में परमानेंट कलर लगाए साफ ही नहीं हो सकता। तो मुझे 84 नंबर चाहिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, इनका रूम हो गया है साफ़ और पूरा जितना भी डस्ट था, जितना भी कचरा था, वो सब हमने निकाल दिया है। अब झाड़ू वाड़ू लगाते हैं यहाँ, अभी लगाना है पोछा भी। तो पहले तो भी पूरे घर में ही झाड़ू लगनी है, तो फिर उसके बाद ही पोछा ओछा लगेगा। तो ब्लॉग हो रहा है लंबा फ्रेंड्स, तो अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे कल। तो बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और मेरे ब्लॉग डेली ही ब्लॉग हैं, डेली रूटीन वर्क के ब्लॉग हैं। तो जो भी डेली का वर्क होता है तो वही सारा वर्क आप लोगों के सामने हम दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ में, और इसी ब्लॉग को आगे करेंगे कंटिन्यू। तो अभी काम तो बहुत करना है, लेकिन टाइम फिर भी ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है, फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि 20-22 मिनट से ऊपर का ब्लॉग ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे। बाय, गुड डे।